नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ करें। सिरसा से बड़ी खबर, नहर में नहाने गए दो दोस्तों की डूबने से मौत हो गई है। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुपाणा पुल के पास से गोताखोरों ने शव को निकाला है। पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लाए गए हैं शव। सिरसा और जगाधरी के रहने वाले थे दोनों मृतक। प्राइवेट कंपनी में एक साथ नौकरी करते थे। तो ये एक बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, सिरसा से नहर में नहाने गए दो दोस्तों की डूबने से मौत। ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुपाणा पुल के पास से गोताखोरों ने हालांकि अब शव को निकाल लिया है। दोनों प्राइवेट कंपनी की एक कंपनी में एक साथ नौकरी करते थे। सिरसा और जगाधरी के रहने वाले थे दोनों मृतक। ये एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिरसा में नहर में नहाने गए दो दोस्तों की डूबने से मौत। हालांकि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नहर में नहाने के लिए मना किया गया है, लेकिन बावजूद इसके युवा मानते नहीं हैं, बच्चे मानते नहीं हैं और उसके बाद हर्जाना भी उन्हें भुगतना पड़ता है। और इसी की एक तस्दीक सामने आ रही है, जहां पर दो युवक नहर में नहाने के वक्त डूब गए। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला है। नहर में नहाने गए दो दोस्तों की डूबने से मौत। ये एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ एक अपील ये भी कि वहां पर नहर पर नहाने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। उसका अनुपालन करना सभी की जिम्मेदारी है। लेकिन इस बीच ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं सिरसा से, अमर जियानी ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, क्या अपडेट है इस पूरे खबर में अब तक, बताएं। जैसे कि ये दोनों दोस्त हैं, एक सिरसा का रहने वाला है, दूसरा जगाधरी का है। दोनों जो भट्टू कला है, वहाँ एक जापान की जो प्राइवेट कंपनी है वहाँ काम करते थे। वो दोनों मोटरसाइकिल से जब भट्टू से वापस सिरसा आ रहे तो आते समय नहर में नहाने के लिए रुके और नहर में आते समय दोनों की डूबने से मौत हो गई। जब मोटरसाइकिल देखा, वहाँ पता लगा लोगों को, जो आसपास लोगों ने सूचना दी तो मौके पर पुलिस पहुंची और दो गांव लुदेश्वर रुपाणा के जो गोताखोर है उनको बुलाया गया। उनसे फिर शव को निकाला गया और उसका शव की पहचान होकर जो नागरिक अस्पताल है वहाँ इनका पोस्टमार्टम करवाया गया। और फिलहाल जो है पोस्टमार्टम हो चुका है और उनका दोनों के शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। लेकिन इस घटना से बिल्कुल आपने जैसे पहले कहा कि युवाओं को इसको सोचना होगा कि इससे जो खुद नहर में नहाने से पाबंदी, उसके बाद नहर में नहाने से कहीं कि उनकी मौत हुई है। दोनों के जो इस तरह के युवा है, आज तक जो बच्चे, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। की बात है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है और जो परिजनों के ध्यान ले लिया और उसके बाद जो सब परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से दोनों की मौत हुई है, बिल्कुल उसके परिजन सदमे में है। ये जो सिरसा और जगाधरी रहने वाले दोनों के परिजन सिरसा पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमर तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर की हम सीधा रुख कर रहे हैं। राव तुलाराम को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राव तुलाराम हरियाणा के नायक माने जाते हैं। जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने कोर्ट जाने की बात भी कही है। मैंने जो कहा वो सरकारी किताबों में दर्ज नहीं है। राव तुलाराम ने अंग्रेजों से नहीं, 2 बार माफी मांगी है। तो ये एक अहम जानकारी। नहीं थम रहा है राव तुलाराम को लेकर के छिड़ा विवाद। जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने अब कोर्ट जाने की बात भी कहती है। आपको बता दें कि आहेर समाज के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। सांगवान साहब यहां पर यह भी कहते हैं कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। राव तुलाराम ने अंग्रेजों से एक नहीं बल्कि 2 बार माफी मांगी थी और मैं इस बात को कहूंगा। वो अपने इस बात पर अड़े हुए हैं और माफी मांगने का जवाब नहीं बनता है, यह भी कहा है सांगवान ने। जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने अब कोर्ट जाने की बात कह दी है। पूरा मामला अब यह फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक और अहीर समाज लगातार विरोध कर रहा है हवा सिंह सांगवान को। दूसरी तरफ सांगवान साहब ये कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हवा सिंह सांगवान ने राव तुलाराम को लेकर के एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्माता है।
आहिर समाज मुखर होकर सामने आता है, विरोध करता है और कहता है कि हवा सिंह सांगवान को माफी मांगनी होगी। लेकिन हवा सिंह सांगवान कहते हैं कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। राव तुलाराम को लेकर के ये पूरा विवाद, राव तुलाराम आपको बता दें हरियाणा के नायक माने जाते हैं और उसी को लेकर के ये पूरा विवाद बहुत ज्यादा उभर रहा है। माफी मांगने का सवाल नहीं है, ये कह रहे हैं हवा सिंह सांगवान। साथ के साथ कह रहे हैं मैं अब कोर्ट का भी रुख करूंगा। तो राव तुलाराम को लेकर के छिड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राव तुलाराम को लेकर के हवा सिंह सांगवान ने एक टिप्पणी की थी और उसके बाद ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और अब हवा सिंह सांगवान कह रहे हैं मैंने जो कहा है वो सरकारी किताबों में कहीं दर्ज नहीं है। राव तुलाराम ने अंग्रेजों से एक नहीं 2 बार माफी मांगी है, वो इस बात पर अडिग है। और इसी को लेकर के अब हवा सिंह सांगवान कह रहे हैं कि मैं कोर्ट भी जाऊंगा। इसको लेकर के माफी मांगने का सवाल तो उठता नहीं है, ये भी हवा सिंह सांगवान यहां पर साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने जो कहा वो सरकारी किताबों में दर्ज है। राव तुलाराम ने अंग्रेजों से एक नहीं 2 बार माफी मांगी है। उन्हीं सरकारी पुस्तकों के हवाले से मैंने ये बात कही है। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस अब प्रदर्शन के रुख पर है। ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की सियासत पर हरियाणा में भी प्रदर्शन अब लगातार हो रहा है। कांग्रेस ने पंचकुला में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कई विधायक प्रदर्शन में शामिल भी हुए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि पंचकुला में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या ना की जाए। आपको बता दें कि राजस्थान का जो पूरा सियासी ड्रामा है अब उसमें हरियाणा में भी एक अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। सचिन पायलट के समर्थित विधायक जो कि हरियाणा में आकर के ठहरे हुए हैं, उसी को लेकर के कांग्रेस विधायक अब प्रदेश सरकार पर चढ़ाई कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, साफ कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या ना की जाए। तो ये एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि अगर हरियाणा सरकार इसमें जुड़ी नहीं हुई है तो आखिरकार उन विधायकों को संरक्षण क्यों मिल रहा है, उन विधायकों को क्यों बचाया जा रहा है। जब राजस्थान से एसओजी पूछताछ के लिए आती है तो फिर विधायक उनसे मुखातिब क्यों नहीं होते हैं, उन्हें पीछे के गेट से क्यों बाहर भगा दिया जाता है, क्यों उन्हें रवाना करवा दिया जाता है। ये कई तरह के सवाल कांग्रेस खड़ी करती हुई नजर आ रही है। सीधा सीधा आरोप बीजेपी पर और साफ कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या ना की जाए। प्रदर्शन की ये तस्वीरें अब आपके सामने। कांग्रेस के कई विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हैं। कांग्रेस ने पंचकुला में भी प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है। ये एक अहम जानकारी। राजस्थान के सियासी ड्रामे की एक तस्वीर अब हरियाणा में भी खुले तौर पर दिख रही है। हरियाणा की प्रदेश सरकार को अब घेरा जा रहा है और साफ कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है राजस्थान में बीजेपी की ओर से। और जिस तरह से सचिन पायलट के समर्थित विधायक हरियाणा में रुके हुए हैं, उन्हें साफ तौर पर बीजेपी संरक्षण दे रही है और इसलिए ये सभी कांग्रेसी अब आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या ना की जाए। कई विधायक इसमें शामिल है और प्रदर्शन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। हाथ में बैनर लिए हुए हैं और लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। चलिए इस बीच सोनीपत से एक अच्छी और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। सीएचसी का उद्घाटन, ये सोनीपत से बड़ी खबर। सोनीपत के राय में सीएचसी का उद्घाटन हुआ है। गांव बड़खालसा में नई सीएचसी बनी है।
ये एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी है सीएचसी। आसपास के 64 गांव इससे लाभान्वित होंगे। 64 गांव को इससे सुविधा मिलने वाली है। सांसद रमेश कौशिक ने इस सीएचसी का उद्घाटन किया है। तो हम ये अच्छी और बड़ी खबर और एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रदेशवासियों तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत के राई में सीएचसी का उद्घाटन हुआ है। गांव बड़खालसा में सीएचसी बनी है। तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए की लागत से ये सीएचसी बनी है। इसमें अच्छी बात यह है कि आसपास के 64 गांव को इससे फायदा मिलेगा। आसपास के 64 गांव के लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। चलिए अब कोरोना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। करनाल से एक बड़ी और अहम खबर, करनाल का कोरोना अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। 33 नए मरीज सामने आए हैं। ये एक चिंताजनक विषय है। एक बार फिर से 11 मामले शुगर मिल कॉलोनी से सामने आए हैं। 4 पॉजिटिव मामले सीएचडी सिटी से आए हैं। 2 पॉजिटिव राइस मिल निसंग से आए हैं। लगातार करनाल में कोरोना का संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है और ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। सीएम सिटी करनाल में 33 नए मरीज सामने आए हैं। 11 मामले शुगर मिल कॉलोनी से सामने आए हैं। केसी आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। केसी आर्य, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, एक बड़ा चिंता का विषय, क्या कुछ वजह बता पा रहे हैं? क्योंकि संक्रमण को रोकने में क्या वाकई लगता है कि अब प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज फिर 33 जो है पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें शुगर मिल के अकेली एक कॉलोनी से 11 मामले सामने आए। कहीं ना कहीं अब प्रशासन जो पहले चौकसी बरती जा रही थी, तो आम जनता भी अब चौकसी नहीं बरत रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी अब उतना सख्ती नहीं रही है, क्योंकि अब जो चौकसी पहले बरती जाती थी, सभी जगह पुलिस की टीमें जाती थी, स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाती थी और सभी को क्वारंटाइन किया जाता, एरिया सील किया जाता, परंतु अब वो देखने को नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं जो चौकसी है वो भी अब कम हो गई है और कहीं ना कहीं आम जनता की लापरवाही का खामियाजा अब जो है ना खुद ही भुगतना पड़ रहा है। और इतने केस हर रोज आ रहे हैं, क्योंकि 40-50 तक जो है करनाल में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तो पहुंच चुका है। एक दिन जो है पिछले 4 दिन पहले 55 लोग जो है पॉजिटिव केस आए थे और आज भी इसी कड़ी में ठीक है, केसेस तो आ रहे हैं, वो हम भी देख रहे हैं, अपडेट भी हम दिखा रहे हैं लगातार। लेकिन इस बीच क्या कुछ व्यवस्थाएं बेड की है? क्योंकि लगातार कई शहरों से बेड की शिकायतें भी सामने आई हैं। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है ये लापरवाही है। और फिलहाल अभी जो पहली लिस्ट जारी हुई है करनाल में, अभी शाम तक दूसरी लिस्ट भी जारी होगी, क्योंकि यहाँ जो वो काफी अच्छा जो है ना स्पीड से काम कर रही है और 3 लिस्टें जो है ना दिन में जारी की जा रही हैं। और अभी ये पहली लिस्ट आई थी जिसमें 33 पॉजिटिव मामले, शाम तक एक और लिस्ट 3 आई होंगी और भी आ सकते हैं। फिलहाल जो है आज करनाल में 33 मामले आए हैं, तो जिसको ले जो अब मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है अब आम जनता के लिए ज्यादा एहतियात बरतने का समय आ गया है। ठीक है केसी आर्य, क्योंकि आप लगातार ये बता रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से पहले लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस बीच पुलिस काफी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। लेकिन इस बीच अब क्या हाल दिखता है? क्या वाकई पुलिस भी उसी तरह से गश्त कर रही है, गली गली में जाकर के लोगों पर नजर रख रही है? जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है क्या? अब बिल्कुल देखिए, जो पहले जो सरकार की तरफ से भी, जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से काफी सख्ताई बरती जा रही थी और 500 रुपये जो मास्क नहीं लगाता उस पर जुर्माना भी लगाया जाता, परंतु जुर्माना भी लगाया जा रहा, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस का भी ढीला रवैया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी उस हिसाब से जो है ना चौकसी नहीं बरत रही, उनको जागरूक पूरी तरह नहीं किया जा रहा और आम जनता जो है अब भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो कोरोना है अपनी चपेट में आम जनता को लेता जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केसी आर्य तमाम इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। करनाल में आज 33 नए मरीज जब सामने आए तो एक बार फिर से हड़कंप का माहौल बन गया, क्योंकि लगातार ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उस बीच दुखद बात ये कि आम लोग जो हैं अब उस तरह से सावधानी नहीं बरत रहे हैं जिस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। हम सीधा रुख कर रहे हैं एक और बड़ी खबर की ओर। फतेहाबाद तहसील कार्यालय में सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी है। ये बड़ी और अहम जानकारी।
रजिस्ट्री घोटाले मामले को लेकर के सीएम फ्लाइंग की रेड। लॉकडाउन के दौरान हुई रजिस्ट्रियों की रिकॉर्ड खंगालने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची है। लॉकडाउन के दौरान हुई करीब 150 रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड खंगाला गया है। छापेमारी में तहसील कार्यालय में हड़कंप मच गया है। छापेमारी की वजह से फतेहाबाद तहसील कार्यालय में सीएम फ्लाइंग का छापा। रजिस्ट्री घोटाले को लेकर के सीएम फ्लाइंग की रेड और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम एकदम से पहुंची और उन 150 रजिस्ट्रियों के रिकॉर्ड खंगाले गए जिसको लेकर के प्रदेश सरकार चिंतित थी। कहीं ना कहीं शक भी था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं और इसी को लेकर के 17 अगस्त तक रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी गई है। आगे अब और नई रजिस्ट्री अभी फिलहाल के लिए नहीं होगी, रोक लगा दी गई है। विपक्ष जिस तरह से हमलावर है उसको लेकर के भी ये कह दिया गया है कि दुरुस्त जल्द से जल्द कर दिया जाएगा डिजिटल के माध्यम से। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लत्ते आने जाने का खर्चा और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक। शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। केश निखार प्रस्तुत करते हैं दुनिया में पहली बार हैंड क्लींजिंग साबुन 500 ml केश निखार हैंड रब के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त हैंड क्लींजिंग साबुन पाएं बिल्कुल मुफ्त। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लत्ते आने जाने का खर्चा और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक। शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। ब्रेक के बाद सीधा हम रुक कर रहे हैं एक और बड़ी खबर की ओर। चंडीगढ़ से बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की संपत्तियों की जांच होगी। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे। गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की जांच कराई जाएगी। राज्य सरकार जांच कराएगी। 2005 से 2010 के बीच संपत्तियां जुटाने का आरोप लगा है। कुछ संपत्तियों की पहले से भी जांच चल रही है। जांच पूरी कर ईडी को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, ये गृह मंत्री ने कहा है। तो एक अहम जानकारी, गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की संपत्तियों की अब जांच होगी। गांधी परिवार से जुड़े
ट्रस्ट की जांच कराएगी राज्य सरकार। साफ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। 2005 से 2010 के बीच संपत्तियां जुटाने का आरोप। कुछ संपत्तियों की पहले से भी जांच चल रही है। जांच पूरी कर ईडी को रिपोर्ट दी जाएगी, ये गृह मंत्री ने कहा है। तो ये एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की जांच कराएगी राज्य सरकार। 2005 से 2010 के बीच जो संपत्तियां जुटाई गई हैं उसकी जांच की जाएगी, ये आरोप लगा है। कुछ संपत्तियों की पहले से ही जांच चल रही है और आगे भी सरकार अब जांच इसकी कराएगी। तो ये एक अहम जानकारी, गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की जांच कराएगी राज्य सरकार। 2005 से 2010 के बीच संपत्तियां जुटाने का आरोप। इससे पहले भी कुछ संपत्तियों की जांच चल रही है। जांच पूरी करके ईडी को इसकी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, ये गृह मंत्री ने कहा है। चंडीगढ़ से ये एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्ट की संपत्तियों की जांच होगी। कुछ संपत्तियों की पहले से ही इसमें जांच चल रही है, ये एक अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से ये एक अहम जानकारी, 2005 से 2010 के बीच संपत्तियां जुटाने का आरोप। कुछ संपत्तियों के पहले से भी जांच चल रही है। विपिन, ज्यादा जानकारी के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या है इस पर, पूरे मामले पर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की ओर से भी निर्देश दिए गए हैं कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर जो ट्रस्ट हैं, जो बने हुए ट्रस्ट हैं, उनको लेकर क्या कुछ संपत्तियां दी गई हैं, कितनी जमीन दी गई है, क्या कुछ जो है आज की डेट में जो ये एसेट्स हैं, उन तमाम का आंकलन कर जो है जो जानकारी एकत्र की जाएगी, वो जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी को भेजने को लेकर निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जिसको लेकर अगर बात करें तो अगर लोकल बॉडीज जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भी पूरी तैयारी कर ली गई है और ऐसे में विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो ट्रस्ट के नाम पर संपत्तियां हैं या फिर जो भी एसेट्स हैं उनका आंकलन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। इसी के साथ साथ हरियाणा में जिस तरह से प्लाज्मा की थेरेपी की शुरुआत हुई है, प्लाज्मा रेट्स को बढ़ाने को लेकर जो है एक अपील भी की गई है कि जो लोग ठीक हुए हैं कोरोना से वो जो है आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करें। ये कहना है गृह मंत्री अनिल विज का, स्वास्थ्य मंत्री भी जो है प्रदेश के। इसी के साथ साथ अगर बात करें राजस्थान के मामले पर, साफ तौर पर अनिल विज का ये कहना है कि इस पर हमारा कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस जो है वो अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम इस जानकारी के लिए। तो इस पूरे मसले पर तो बोले ही है, साथ के साथ स्वास्थ्य को लेकर के भी एक अहम जानकारी मिली है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच कराएगी सरकार। कुछ संपत्तियों की पहले से ही जांच चल रही है और दरअसल आरोप यह है कि 2005 से 2010 के बीच गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हरियाणा में कई संपत्तियां जुटाई गई हैं और अब उसको लेकर के राज्य सरकार सख्त है। साफ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी। और आपको बता दें 2005 से 2014 के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और अब प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और साफ कह दिया है कि अब जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ईडी को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। राजीव गांधी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट की भी जांच होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। भाई चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े लत्ते, आने जाने का खर्चा।
और आपका वही पुराना सपना कि घर के बाहर लगी हो आपकी नेम प्लेट। आप चाहे चिंटू के कान मरोड़ दे या छोटी के कमरे को कर दे ऑफ वाइट से पिंक, शादी के खर्चे से घर का किराया तो शर्तिया लेट होगा और झेलनी पड़ेगी फिर वही मकान मालिक की झिक झिक। काश कि आपका भी अपना एक घर होता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के मिशन हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 को आगे बढ़ाते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ला रहे हैं अफोर्डेबल होम्स। सिग्नेचर ग्लोबल की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अपना घर बुक कराएं और प्रधानमंत्री आवास योजना में होम लोन पर 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी पाएं। हर परिवार एक घर, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। केश निखार प्रस्तुत करते हैं दुनिया में पहली बार हैंड क्लींजिंग साबुन 500 ml केश निखार हैंड रब के साथ प्राकृतिक जड़ी बूटियों से युक्त हैंड क्लींजिंग साबुन पाएं बिल्कुल मुफ्त। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ मैं हूं आपके कीर्ति कंसल। फ्रांस से राफेल ने उड़ान भर दी है और 29 जुलाई को अंबाला एयरपोर्ट पहुंचेंगे 5 विमान और एक विमान पहले ही इसमें पहुंच चुका है भारत। तो आज भारत के लिए एक अहम दिन है क्योंकि आज फ्रांस से 5 विमानों ने उड़ान भरी है। अंबाला के एयरबेस पर ये राफेल के विमान पहुंचेंगे। भारत की शक्ति को और दोगुना करने के लिए ये लड़ाकू विमान राफेल, जो कि भारत की शक्ति को और दोगुना करेंगे, इसलिए भी आज भारत के लिए बेहद अहम और खास दिन। तो 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत राफेल पहुंचेगा और इसलिए ये देश के लिए और हमारे हरियाणा के लिए खास बात यह है कि अंबाला एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। अब ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि राफेल की क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ खूबियां हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए अब आप समझिए। मिटोर एयर 2 एयर मिसाइल से लैस है राफेल। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है तकरीबन। ये बिना सीमा पार किए दुश्मन देश के विमान को नेस्तनाबूद कर सकता है। ये हम खूबियां बता रहे हैं अब राफेल की। चीन पाकिस्तान के पास एक क्षमता नहीं है। राफेल में जो दूसरा मिसाइल होगा वो स्कॉल्प होगा। स्कॉल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक की है। इसके आते ही भारतीय वायुसेना की ताकत भी बढ़ जाएगी और चीन और पाकिस्तान के पास एक खतरनाक फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है। चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान का F-16 राफेल के आगे कहीं टिकता नहीं है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। तो ये राफेल की खूबियां अब आपके सामने। मिटोर एयर 2 एयर मिसाइल से लैस है राफेल। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर बताई जाती है। बिना सीमा पार किए दुश्मन देश के विमान को नेस्तनाबूद कर सकता है। चीन पाकिस्तान के पास ये क्षमता नहीं है। राफेल में जो दूसरा मिसाइल होगा वो स्कॉल्प है। स्कॉल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक की है। इसके आते ही भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। और बड़ी बात ये कि चीन के पास, पाकिस्तान के पास ये विमान नहीं है। चीन के पास अपना बनाया वो J-20 विमान है। पाकिस्तान का F-16 राफेल के आगे कहीं टिकता नहीं है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर तक का है और इसलिए अब चीन और पाकिस्तान ये समझ ले और ये जान ले कि अगर पंगा लेना है तो सोच समझ के। और अब एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं